हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पहले की वीडियो में हमने HTML के टैग्स देखे थे और HTML को देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। इमेज कैसे यूज़ करते हैं, HTML के टैग्स कैसे लिखते हैं, हेडिंग कैसे देते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर जो स्क्रीन पे आपको आइकन नज़र आ रहा है उस पर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको कुछ बेसिक्स समझ में आ जाए। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम थोड़ा CSS को देखेंगे, क्या होती है CSS और CSS के टाइप कितने हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हम वही अपना पेज जो है वो पेज है, ये हमारा वेब पेज था जो हमने पहली वीडियो में बनाया था। कैसे इसको टेक्स्ट को देते हैं, ये लाइन कैसे देते हैं और इमेज कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम CSS को देखेंगे। तो सबसे पहले जो CSS आती है वो हमारी होती है इनलाइन CSS। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ पहले तो CSS क्या है। CSS एक लैंग्वेज है या स्टाइल शीट है जो हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए, यानी कलर देना है, साइज़ देनी है तो CSS को हम यूज़ करते हैं। एक स्टाइल शीट है, सेम ही जो कोड है वो हम करते हैं CSS में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो CSS का टाइप आ जाता है उसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। तो पहले हम इनलाइन को देखेंगे, फिर जो दूसरी टाइप आती है उसको बोलते हैं इंटरनल CSS और तीसरी जो है वो एक्सटर्नल। तो तीनों को आज ही हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इंशाल्लाह बने रहिए और सीखें इनको। ये जो आपको क्वेश्चन आते हैं ये बार बार आते हैं, हर कोई आपसे पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को क्लियर करें, कैसे कैसे हम जो है इनलाइन को यूज़ करते हैं, इंटरनल को यूज़ करते हैं और तीसरी जो टाइप है हमारी वो एक्सटर्नल CSS है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक टैग थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाए थे, ये तो आपको क्लियर होंगे। तो आज हम इनलाइन को देखते हैं थोड़ा सा। तो इनलाइन CSS बेसिकली में जो है यहाँ पर अगर हम आ जाए अपने पेज पे, तो यहाँ पर अगर मुझे इस श्राइन की डिज़ाइन करनी है, श्राइन ऑफ लीडर, इसकी जो अगर टेक्स्ट की डिज़ाइन करनी है तो मैं इनलाइन में कैसे करूँगा। तो यहाँ पर हमें जो है इनलाइन CSS के लिए स्टाइल को यूज़ करना पड़ता है। तो स्टाइल इज़ इक्वल टू, अब याद रखें जब भी स्टाइल ये वाला टैग या ये कीवर्ड यूज़ होता है स्टाइल, तो आप समझ जाएंगे कि ये CSS का कोड है। और यहाँ पर जो डबल कोटेशन में हम देते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। स्टाइल इज़ इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये कॉलन है, ये वैल्यू है हमारी। तो इस पूरे को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। स्टाइल के बाद जो भी हमारे पास जो चीज़ें आती है जैसे प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है तो इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे देंगे, स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर कॉलन और वैल्यू हम देते हैं, मैं देता हूँ रेड और सेमी कॉलन। ये हमारा पूरा एक एट्रीब्यूट है। तो हम इसको सेव करते हैं, अपने इस डिज़ाइनिंग को देखते हैं डिज़ाइनिंग आई कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये रेड हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। अच्छा, इसमें अब हम जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं। अब देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ऐसे लिखते हैं। ये चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। अच्छा, तो इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ को कर देते हैं 100 px मीन्स पिक्सेल्स। तो इसको सेव करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 100 px की साइज़ ले रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS, यानी आप लाइन में किसी भी इमेज को, किसी भी एलिमेंट को आप जो है वो बआसानी से जो है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ दी है तो यहाँ पर भी मैं स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये इनलाइन CSS समझ में आ गई होगी, यानी जो भी हम कुछ लाइन में डिज़ाइनिंग दे, जैसे मैं यहाँ पे प्री टैग को दूंगा स्टाइल इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन और यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट आएगा, जैसे कि पहले प्रॉपर्टी आएगी फिर उसकी वैल्यू। तो मैं इसको कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ सॉरी कॉलन और उसके बाद साइज़ हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब इसको हम देखते हैं चेंज आया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी 100 पिक्सल में आ गई। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट जो हमारी वैल्यूज़ को चेंज करता है। इसको हम 50 पिक्सल करके देखते हैं। हाँ, ये अब सही लग रहा है। और श्राइन को भी 50 पिक्सेल्स कर देते हैं। तो ये भी 50 पिक्सेल्स मैंने किया। तो अब देखें आप
ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी इनलाइन सीएसएस। तो अब आते हैं इंटरनल सीएसएस पे। इनलाइन हमें क्लियर हो गई, जो कि हम टैग को, जैसे टैग का नेम है प्री, तो मैंने क्या किया, स्पेस दिया और स्टाइल दे दिया। जैसे यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, जो भी हमारा स्टार्टिंग टैग होगा उस पर हम स्पेस देकर स्टाइल लिखेंगे और फिर हमारा एट्रीब्यूट लिखेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ लिखेंगे, तो वो इफेक्ट शो होगा हमारे एलिमेंट पे, यानी हमारे वेब पेज के एलिमेंट्स जो भी हैं उसको हमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आती है दूसरी चीज़, वो है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस यूज़ करने के लिए हमें जो है स्टाइल टैग देना पड़ता है इसमें, अपने जो कोड है इसमें, यानी हेड के अंदर। तो हम लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल क्लोज, यानी ये स्टाइल टैग लाजमी देना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टाइल जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये CSS का टाइप है। तो जब भी हम हेड में स्टाइल को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम जो है वो इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। तो अभी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो इनलाइन CSS है मैं इसको कर देता हूँ कट। तो मैंने कट कर दिया, इसको सेव करके रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये फिर से वैसे ही हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है इस पर इंटरनल CSS। इंटरनल CSS बेसिकली एक पूरे पेज को हम जब बार बार डिज़ाइन कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंटरनल का कोड लिखते हैं, तो वो पूरे पेज पर हम किसी भी एलिमेंट पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यानी आसानी से आप सिर्फ उसका टैग का नाम लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें इंटरनल में सिलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टर्स को भी हम क्लियर करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मुझे किस पर देना है, तो एक होता है नेम सिलेक्टर, जैसे यहाँ पर मुझे प्री पर देना है या एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्री, यानी उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद हमें जो है कर्ली ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे और उसमें उसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट आएगा। जैसे मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी है, इसकी प्री टैग की साइज़ बढ़ानी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्री और उसके बाद हमें जो है एट्रीब्यूट अपना लिखना है। तो मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ कॉलन। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ इसको 70 पिक्सल्स सेमी कॉलन, तो अब ये हमारी हो गई इंटरनल CSS। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इफेक्ट शो हो रहा है, यानी हमारी ये वाली चीज़ काम कर रही है। तो इसको दोस्तों हम इंटरनल CSS बोलते हैं और इसको हम जो है एलिमेंट या नेम सिलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद जो है इंटरनल CSS में काफ़ी ज़्यादा जो सिलेक्टर्स हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर, अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर मीन्स जो भी हमारे एलिमेंट पड़े हैं हमारे पेज पे उस सब का कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर जो है आप सिर्फ सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन या एस्टेरिक के वो लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है हमें सिंबल देना पड़ेगा एस्टेरिक का और सारा इफेक्ट शो हो जाएगा। जैसे अब हम देखते हैं इसको रीलोड करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही चीज़ जो है यहाँ पर अप्लाई हो गई है इस पर, यानी हमने नाम नहीं दिया लेकिन इस पर हो गई है। और हम कुछ भी लिखेंगे उसकी यही डिज़ाइनिंग होती जाएगी, क्योंकि स्टेरिक मतलब सारे एलिमेंट को वही डिज़ाइनिंग दे जो हमने लिखा था। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास क्लास जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं क्लास सिलेक्टर और ID सिलेक्टर। अब इनको देखते हैं, समझते हैं, इनको लाजमी समझना पड़ेगा क्लास सिलेक्टर को और ID सिलेक्टर को। तो पहले हम ग्रुप को देखते हैं, यानी यहाँ से जब मैं पहले तो इसको हटा देता हूँ, इनलाइन CSS मुझे पता है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ इनलाइन को, और यहाँ पर हम ग्रुप सिलेक्टर करते हैं, यानी प्री, और उसके बाद जो है हम कॉलन देंगे, फिर हम H1 लिखेंगे। यानी ये क्या है, ये हमारे एलिमेंट के नाम है। जैसे प्री ये रहा और H1 ये रहा। तो इन दोनों पे जो भी हमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 70। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 70 हो जाएगी दोनों की, और कलर इनका मैं चेंज करके देता हूँ कलर, और उसके बाद इनको कर देता हूँ ब्लू। तो अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है मैं रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो कलर चेंज हो रहा है। तो ये इंटरनल CSS में इनको हम ग्रुप सिलेक्टर कहते हैं। जब हम दो नाम यूज़ कर रहे हो एलिमेंट्स के, तो उसको हम ग्रुप सिलेक्टर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर के लिए हमें डॉट देनी पड़ती है, डॉट, फिर उसका कोई भी नाम, एनी नेम, जो आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं
मैं लिखूँगा हेडिंग, यानी आप जो भी नाम दे, मैं हेडिंग दे रहा हूँ। तो इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर जिसको भी देना है, जैसे मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, जब याद रखें डॉट के बाद नेम, यानी ये क्लास सिलेक्टर का नाम है। और यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली जैसे स्टाइल दे रहे थे, वहाँ पर हम जो है स्पेस देंगे और लिखेंगे क्लास इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन। और यहाँ पर हमें जो है क्लास सिलेक्टर का नाम देना पड़ेगा, जो कि नाम मैंने यहाँ पर आप देखें तो मैंने लिखा है हेडिंग, यानी ये क्लास सिलेक्टर है और हेडिंग देना है, तो मैं लिखूँगा हेडिंग। तो अब देखते हैं इसमें इफ़ेक्ट शो होता है या नहीं। अब देखें आप, इस पर इफ़ेक्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन इस पर हो रहा है। तो इसको हम क्लास सिलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है चीज़, उसको हम बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर आता है जो, उसे हम आईडी सिलेक्टर बोलते हैं। उसके लिए हमें हैश यूज़ करना पड़ेगा। हैश के बाद कोई भी नाम आप दें, एनी नेम, कोई भी आप नाम दें वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखूँगा माय डिज़ाइन, तो आप नाम कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही सेम कोड करते हैं, यानी एट्रीब्यूट हमारा लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ बैकग्राउंड कलर और कॉलम और ग्रीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखें यहाँ पर आईडी सिलेक्टर है, उसका नाम है, यानी उस आईडी है उसका नाम है। तो यहाँ पर क्या है, क्लास सिलेक्टर है, क्योंकि हम जो है वो डॉट से शुरू कर रहे हैं और कोई भी नाम दे रहे हैं। यहाँ पर आईडी सिलेक्टर यानी हमने हैश दिया और कोई भी नाम दिया। तो इसको फ़िलहाल हम अप्लाई करते हैं आई पे, सिर्फ आई पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा आईडी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो हम लिख रहे हैं क्लास इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर आईडी इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये आईडी सिलेक्टर है और ये क्लास सिलेक्टर है। तो आईडी इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपको जो है नाम कॉपी कर लेना है और यहाँ पर अपनी आईडी का नाम दे देना है, माय डिज़ाइन। तो ये सिर्फ साइन अजीम जो टेक्स्ट है इस पर आएगा इफ़ेक्ट, देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो साथ ही साथ आगे चलते हैं। तो ये होगा इसमें डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस यही है कि आईडी सिलेक्टर किसी भी हम एक यूनिक एलिमेंट को देते हैं डिज़ाइन, तब हम आईडी यूज़ करते हैं। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को डिज़ाइन सेम देना है तो हम क्लास सिलेक्टर यूज़ करते हैं। और भी सिलेक्टर जैसे ग्रुप सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्टर्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं जो हमारी मेन चीज़ है, उसके बाद हमारे पास आता है सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास। तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। बकाया जो हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है इसकी, जो है बकाया हमारे पास जो तीसरी टाइप आ जाती है CSS की, उसमें हमारे पास आती है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमें जो है लिंक देना पड़ता है, टैग एक यूज़ होता है, एक लिंक टैग यूज़ होता है। और उसके बाद हमें जो है रिलेटिव देना पड़ता है। तो इसको आप चेक करना क्या है। तो यहाँ पर हमें जो है स्टाइल शीट लिखना लाजमी पड़ता है, स्टाइल शीट, REL मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो आप चेक करना, इसकी फुल फॉर्म आप खुद ही चेक कर लेना। तो ये हमें देना पड़ता है स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास आता है फाइल का टाइप। तो टाइप क्या है, तो टाइप में हम लिखेंगे टेक्स्ट और CSS। और उसके बाद जो है हमें देना पड़ेगा HREF हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस क्या है, हमारे फाइल की लोकेशन और टाइप या जो भी नाम है उसको हम हाइपर रेफरेंस के बोलते हैं। या लिंक देते हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो उसको हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। ये लिंक टैग यूज़ होता है जो हमारी एक्सटर्नल CSS है उसको लिंक करवाने के लिए। तो हम कैसे करते हैं अभी देखते हैं। हमारे पास जो फ़िलहाल जो मेरा फ़ोल्डर है उसमें आप देखेंगे कोई भी CSS की फ़ाइल नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना नोटपैड खोलूँगा। नोटपैड खोल के तो यहाँ पर मैं जो है पहले कोई भी, ये देखिए मैंने बॉडी का सिर्फ कलर चेंज करना है, यानी हमें फिर भी सिलेक्टर देना पड़ेगा। ये नेम सिलेक्टर है, आपको पता है। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपल इतना कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल जो है नेम सिलेक्टर लिखेंगे या आपकी जो भी डिज़ाइनिंग, जो इंटरनल डिज़ाइनिंग थी वो सारी यहाँ पर देनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी लिखा, ये बॉडी मेरा टैग का नाम है जो कि यहाँ पर इसमें हो रहा है यूज़। यहाँ पर देखेंगे आप, ये बॉडी टैग है। तो यही नाम जो है मैं एक्सटर्नल अपनी CSS में, तो बॉडी का मैं जो क्या करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, या आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं करूँगा कॉलोन
तो इसको मैं कर दूंगा ब्लू। तो करके देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपको आना है फाइल में, फ़ाइल को सेव एज़ करना है। तो वेब डेवलपमेंट का हमारा फ़ोल्डर यही ओपन है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा example.css। तो ये मैंने फ़ाइल का नाम लिख दिया और एक्सटेंशन आपको CSS ही देनी है, .css। यहाँ पर देखेंगे .html, यहाँ पर .css देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक जो है लाइन लिखी है, देखते हैं इफेक्ट शो होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें जो है href में नाम देना पड़ेगा। अगर सेम फोल्डर में है तो नाम उठा लेगा हमारा, यानी example.css यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर Ctrl+S करते हैं और रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट शो हुआ नहीं फ़िलहाल। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे अपनी फ़ाइल में, example.css को प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है हम href में लोकेशन के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है लोकेशन के साथ पेस्ट किया, फिर नाम लिखा है example.css। तो इसको देखते हैं इफेक्ट शो होता है या नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है हमारा स्टाइल टैग है, इसको हटाना पड़ेगा। हटा कर देखते हैं। इसको मैं हटा कर देखता हूँ। अब देखें, तो अब देखें आप शो हो रहा है, यानी स्टाइल टैग हमें यूज़ नहीं करना पड़ता अगर हम एक्सटर्नल CSS या फाइल लिंक करवाते हैं। एक्सटर्नल CSS मीन्स हम बाहर से कोई CSS की फ़ाइल पड़ी हो या हमारे पास कोई हमने डिज़ाइन कर रखी हो। तो देखें सिंपल मतलब होता है अगर हमें एक ही एलिमेंट को डिज़ाइन करना है तो इनलाइन CSS, एक ही पेज पूरे को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए इंटरनल CSS। अगर हमें मल्टीपल यानी एक वेबसाइट पूरी के लिए जो डिज़ाइनिंग की शीट बनानी है उसे हम एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मेहरबानी करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी हेल्प मैं करता रहूँगा, आप मेरी हेल्प करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।